After hosting the flag, na national anthem. Ask. Nation that has freedom of speech, freedom to live life in our own way. But this was not the case. 75 years ago, when we were slave to the British government, India has been ruled by Britishers for almost 200 years. And after a continuous struggle, we got independence on 15th August 1947. On this day, the national flag was hoisted on Delhi Red Fort by our Prime Minister, late Sri Jawaharlal Nehru. Since then, we are celebrating Independence Day in every government school, department and colleges. This is a day of pride and joy for every citizen of the country. India was once called Sone ki Chidiya, which means we have abundant resources. Our land was reproductive. We have amples of minerals and rocks. We were home to the largest spice market. We also were productive human workforce. This made British government captured our country and used it for our own benefit. Later on, many eminent personalities such as Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Jawaharlal Nehru and many more realized that we should fight for our own rights. Later on, many freedom struggles and everybody participated in it. After years of fight, struggle and hard work, we finally gained independence on 15th August 1947. मैं आपसे मिलने आई इधर। जय हिंद। अभी इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में आप सब लोग को शुभकामना। मैं एक छोटा सा घटना बता के मैं अपना वक्तव्य को पूरा करना चाहता हूँ। कल मेरे एक दोस्त मुझे कह रहा था कि आमोस भाई, अगर ब्रिटिश या अंग्रेज हमें शासन करके नहीं छोड़ते, अभी तक अगर ब्रिटिश हमारे देश में रहता तो हमारा देश बहुत अच्छा होता। मेरे एक दोस्त ने कहा, अभी तक अगर अंग्रेज हमारे ऊपर राज करते तो हमारा देश जैसा नहीं रहता, बहुत डेवलप होता, बहुत शायद बिल्डिंग होता और हमारा पश्चिम बंगाल भी लंदन जैसा ही होता और रास्ते भी बहुत अच्छे होते, बहुत फैसिलिटी होता, चारों ओर अंग्रेज दिखाई देते, फॉरेनर्स दिखाई देते, कितना अच्छा होता। उन्होंने एक टिप्पणी की तो मुझे अजीब लगा कि कैसा सवाल है। उनका जो सोचने का विचार है उसको भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। शायद उन्होंने ये सोचा होगा कि भारत शायद आज इंग्लैंड जैसा नहीं है, अमेरिका जैसा नहीं है। अगर ब्रिटिश यहाँ पे कंटिन्यू होता तो शायद फॉरेन जैसा होता इंडिया भी। लेकिन मैंने उनको ये बताया कि अगर भारत में अभी भी अंग्रेज राज कर रहे होते, मानता हूँ कि अच्छा बिल्डिंग होता, अच्छा रास्ते होते, अच्छा फैसिलिटी होता, लेकिन तुम उसको यूज़ नहीं कर पाते। वो अंग्रेजी यूज़ करते और तुम गुलामी रहते, वो फैसिलिटी को तुम यूज़ नहीं कर पाते। अभी हमारा भारत जैसा है, जो भी है, हम लोग आज़ाद है, हम लोग रास्ता में चल फिर सकते हैं कि फ्रीडम क्या चीज़ है, इंडिपेंडेंस क्या चीज़ है, वो हम लोग महसूस कर सकते हैं। तो मैं अगर सोने के पिंजरे में अगर एक चिड़िया रहे, चाहे सोना हो या चांदी का पिंजरा में रहे, लेकिन वो उड़ नहीं पाए, तो उसका क्या फ़ायदा हुआ। लेकिन पिंजरा सोना का हो, कुछ भी नहीं, पिंजरा ही अगर नहीं हो, हम लोग फ्री रहे, तो वो है आज़ाद भारत। तो मेरे पीछे जो हमारे यहाँ लीडर्स के जो फोटो मैं देख रहा था, इन्होंने हमें आज़ादी दी। इनका जो एफर्ट के कारण से हम आज़ाद हुए हैं, लेकिन वे अभी नहीं है, वे हमें आज़ादी देकर चले गए हैं। अब इसको आगे बढ़ाना, हमारे देश को, हमारे समाज को खुद का समाज समझना, अपना घर समझना, जिस तरह से हम अपने कमरे को, घर को सजा के रखते हैं, उस तरह से हमारे समाज को भी सजाना, ये हमारा कर्तव्य है। तब इन सब की आत्मा को शांति भी मिलेगी। और इन्होंने जो दर्शन किया था कि हमारे देश को आज़ाद कराना है, वो उनका सपना पूरा होगा। तो ये मैं छोटा सा कहना चाहता हूँ कि
आज़ादी का वैल्यू हमें रखना चाहिए। 75 साल हो गए हैं हमें आज़ाद होते हुए, उसका वैल्यू, उसका महत्व क्या है वो हमारे जीवन में हमें एहसास करना चाहिए और हमारे समाज को किस तरह से एक दूसरे का मदद करते हुए आगे बढ़ना है, उस चीज़ का ख्याल रखना है। धन्यवाद, थैंक यू। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। अरे आप लोग बोलिए तो, आपको भी, मुझे भी तो। सेम टू यू। मैं आज के दिन हमारे भाई ने बोला, मैंने भाई बोल रही हूँ, माफ़ कीजिएगा, आप मेरे भाई हैं, हम लोग मसीह में भाई हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोला कि बहुत सारे लोगों का योगदान है आज जो हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। लेकिन हम सबसे बड़ा धन्यवाद हम ऊपर वाले को देना चाहते हैं, परमेश्वर को देना चाहते हैं कि उन्होंने आज हम लोगों को यहाँ पर रखा है। किसके माध्यम से? ट्रिनिटी इंटरनेशनल स्कूल के माध्यम से। और इस स्वतंत्रता दिवस में एक बड़ा योगदान इंटरनेशनल जो स्कूल है ट्रिनिटी, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। वो कैसे है, जब मेरा टाइम आएगा वचन का, उस समय मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे है ये जो योगदान जो है वो किस तरीके से है। जैसे आज आप लोग यहाँ आए, आप लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी बातें सुना और आपने समझा कि किस तरीके से एक हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सिर्फ आज़ादी के दिन में पैट्रियट होने की ज़रूरत नहीं है हमें, पर हमें हर एक दिन अपने भारत के लिए सोचना है। हर एक दिन भारत की आज़ादी के लिए हमें सोचना है कि हम कौन कौन क्षेत्र में, अपने सोसाइटी में, अपने जगह में, अपने घरों में कहाँ कहाँ से हमें आज़ाद होना है, उसके लिए हमें सोचना ज़रूरी है। और अपने से हम लोग प्रश्न करें एवरी डे, क्या हम आज़ाद हुए हैं? आज़ादी का दिन तो हम मना रहे हैं, पर क्या वाकई हम आज़ाद हुए हैं? मुझे अभी इतना ही बोलना है, क्योंकि आगे जब मुझे बोलना होगा फिर आप लोग समझेंगे कि आज़ादी सही मायने में क्या है। धन्यवाद। धरती बदली रंग, यहाँ की बोली में
respected teacher, parents and my dear friends, it is an absolute honor for me to stand here today and welcome you all to the celebration of our independence. India attained independence on this day in the year of 1947 after several years of struggle. Jai Hind, thank you. I am Nisha Kumari. I study in class 1. My school name is Trinity International Mission English School, Patapur. Good morning everyone. I am Avantika Gwala and reading in class 2. My school name is Trinity International Mission English School, Patapur. We are here to give a speech. Respected principal, chief guest trustees of our school, teacher and my beloved people of Patapur and my beautiful friends, I welcome you all and I thank my school management for giving me this opportunity. We honor our great freedom fighter in the national celebration of Independence Day. This day teaches us the importance of patriotism and standards. Our unity irrespective of any differences. We remember all the struggles and sacrifice which our freedom fighter done for the country, India. Jai Hind, thank you. बहुत ही शुक्रिया हमारे बीच में इतनी सुंदर स्पीच देने के लिए। और अभी आप लोग क्या देखना चाहते हैं? क्या
स्वागतम दिल से सबका स्वागत हम करते हैं, स्वागत करते हम, स्वागत करते हम दिल से सबका स्वागत हम करते हैं, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध पड़िए, तुम बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध पड़िए, तुम बेतरिए या मरिए। पतंगों में भिड़ती उमंगों में, खेलों के मेलों में, पल खाती रेलों में, गन्नों के मीठे में, खतर में छींटे में, ढूंढो तो मिल जाओगे, कब का वो गीतों में रंग है। बहुत ही धन्यवाद। My school name is Trinity International Mission English School, Parapur. I am here to recite a poem, and the title of my poem is बड़े चलो। धीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हाथ में ध्वज रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, धीर तुम बड़े चलो। मैं गरजते रहे, मैं बरसते रहे, बिजलियाँ कड़क उठे, बिजलियाँ तड़क उठे, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। प्रत काल हो कि रात हो, संग हो ना साथ हो, सूर्य से बड़े चलो, चंद्र से बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी जान है, इस दुनिया में सबसे प्यारा हमारा हिंदुस्तान है। जय हिंद। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए, मेरे लिए सारा वतन तेरे लिए। आजा आजा जिंदगानी के तले, आजा जरी वाले नीले आसमानों के तले। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, सस्य श्यामलाम मातरम। वंदे
मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। तेरे जैसा कोई नहीं है काया जहां, बस तेरी याद जो मेरे साथ मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। तुझे सलाम, तुझे सलाम, something about 15th August. I am very much thankful to the school management for providing me such an opportunity to speak about great and auspicious moment for each and every Indian. In the great leadership of Mahatma Gandhi, Chandrasekhar Azad, Dr. B.R. Ambedkar, and so much so. There are so many thrilling stories of freedom fighters who died for our country by saying Bharat Mata Ki Jai. We are assembled here to give our deep respect from core of our heart, and their sacrifices will be remembered forever and ever. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. स्कूल का साथ देना है, देखभाल भी जरूरी है, बच्चों को भी शिक्षा जरूरी है। सो मैं इन तीन मेरी ये छोटी बेटियां ही हैं, इन बेटियों को जिम्मेवारी देती हूँ कि स्कूल का बारे में अच्छे सोचें और अच्छे से इसे चलाएं और सब बात समझने और समझाने की कोशिश करें। अपने गांव के और भी, इनके अलावा और भी आसपास अड़ोस पड़ोस में बहुत सारी औरतें हैं जो कुछ नहीं जानती और कुछ सीखना इन्हें बहुत ज़रूरी है। अभी ज़माना आगे बढ़ रहा है
और वो घर में बैठी बेकारी का अनाज नष्ट कर रही हैं। वो कुछ काम सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। मैंने कहीं से सीख के मैं भी नहीं आई हूँ, मैं इसी गांव की हूँ, इसी अनपढ़ गंवार मैं भी हूँ, मगर मैंने अपने बच्चों को शिक्षा दिलाई, शिक्षा दी और इस मिशन को, इस गिरजे को जो यहाँ तक लाई हूँ। फर्स्ट ये मेरे जरिए ही यहाँ पर आए हैं और बड़ी कठिनाइयों से मैंने इसे झेला है। ईश्वर की कृपा थी सो मैं अपनी 6 बेटियों की शादी जो दी मैंने क्रिश्चियन परिवार में दी और एक बेटा मेरा है वो भी क्रिश्चियन परिवार से ही बहू भी लाई हूँ। हालांकि मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ। सो मैं सबसे प्रार्थना करती हूँ, सब कोई जानते हैं मैंने अपने परिवार को किस तरह परिवर्तन किया है। मैंने अपनी लड़कियों को शिक्षा देके अच्छे परिवार दिए हैं, अच्छे संस्कार दिए हैं। तो ये सारी मेरी बेटियां, बहना और जो माँ के समान हैं उन लोग भी सीख लें। हमें गंदगी से निकलना है। जैसे सुबह होते ही हम लोग कहीं भी सारा काम काज करके अपने शरीर को धोते हैं, नहाते हैं, फिर खाना खाते हैं। तो इसी तरह सोचे संसार को भी, अपना परिवार को, जो हाँ सारे काम करके हमें स्नान करना है, अच्छे से भोजन करना है। तो ये परिवार पे लागू होता है कि अपने बच्चों को भी उसी तरह सोचो और बनाओ। जैसे बच्चे हैं इन्हें कहीं भी जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। इन्हें अभी बहुत सारी संस्था है जो बच्चे जो कुछ नाच कूद जानते हैं, ये जो देखा आप लोगों ने, क्या कि ये लोग इंडिया आइडल्स नहीं जा सकते? ये जा सकते हैं अगर इनके घर वाले कोशिश करें तो। बोलने में अच्छे हैं, हर प्रोग्राम में अच्छे हैं, तो इन लोग चाहेंगे तो बहुत कुछ होगा, परिवर्तन जरूर होगा। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये परिवर्तन उनके माँ जो आए हैं सीखा है मुस्लिम, अंशिका है राजस्थानी, वो ऋषिका है क्रिश्चियन, और ये लड़की नहीं जानती मैं बंगाली। कौन नहीं बंगाली है? कौन नहीं जानते आप? सेकंड वाली बीच की तानिया तानिया। और ये है कश्मीरी। अच्छा, मरियम। और वो प्रेरणा है पंजाबी। अच्छा। और ये मान्यता है नेपाली। ओके। और ये कनी जानती है मराठी। ये मराठी, वेरी गुड। देखिए आपका अवार्ड जो है हमारे मुखिया साहब देंगे, वो कभी भी आपको बुला के दे सकते हैं। ओके, थैंक यू। चलिए सो स्टार्ट। पहले बोल सकते हैं ना पंजाबी। काला
नमस्ते। यहाँ मौजूद अतिथि, टीचर, माता पिता और प्रिय साथियों, आप सभी को स्वतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि हम सब जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को भारत पूर्ण रूप से आज़ाद हुआ, लेकिन इस आज़ादी के लिए भारत स्वतंत्र सेनानी मंगल पांडे, महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल समेत कई नेताओं और देशवासियों ने बलिदान दिया। भारत माता की जय, वंदे मातरम। थैंक यू एवरीवन। सबसे बड़ी मुझसे बस दो कदम पे देखो जीत खड़ी। हम मुझे कब से इंतजार था आज की शाम का, अब देखो क्या करता है ये बंदा हिंदुस्तान का। तो किसी के भी आगे झुका नहीं, हाँ मैं हूँ उस देश का। बैठ के ले नजारा इस ट्रैवल और बेस का। चलूँ ये चलूँ ढाई ढाई चाल, मैं खेल मेरा होगा ये देख लंबी रेस का। कर मैं मर के भी चुकाऊंगा, तुझे मिट्टी कर दूंगा या फिर मिट्टी में मिल जाऊंगा। जो भी कहा था मैं वो करके दिखाऊंगा, दुनिया से हूँ खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मगर झाड़ दूंगा, तुझको मैं उखाड़ दूंगा। जहाँ से तू आया है ना वहीं तुझे गाड़ दूंगा। तेरी जमीन पे आज तुझे भी पछाड़ दूंगा। झंडा इंडिया का पे मुझे कोई परवाह नहीं। माही मेरा रब है, मेरी माही मेरा पीर, मेरी माँ के पैरों के अलावा कोई डरेगा नहीं। नाचूंगा नाचूंगा मुझको नाचूंगा मजबूर है आज भी शाम। मेरी बातें है नाम मेरी माँ, मुझे देखेगी नाचना जरूर है। मैं जीतूं या हारूं मुझे नाचना जरूर है। मेरी माँ मुझे देखेगी नाचना जरूर है। नाचना जरूर है, नाचना जरूर है, नाचना जरूर है। माँ मेरी देखेगी नाचना जरूर है। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन
वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने क्या है तुम भी क्या हो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। Thank you sir for giving me this award and I am feeling very good. Really sir, thank you sir for giving me. सभी को जय मसीह, नमस्कार, आदाब। इंग्लिश में दो वर्ड है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अभी वैसे और सब स्कूल में बहुत सारे बच्चे लोग होंगे, मतलब वो आ जाएगा क्वांटिटी में बहुत सारे, लेकिन ये जो ट्रिनिटी इंटरनेशनल मिशन स्कूल है, इसमें हम शुरू से देखे अभी तक हम देख रहे थे, यहाँ पे हमने क्वालिटी ऑफ बच्चे लोग देखा, बहुत सारे गुड क्वालिटी। जैसे बच्चे लोग डांस कर रहे थे, कितना छोटा बच्चा भी डांस कर रहा था, बड़े बच्चे भी डांस कर रहे थे। अभी आपका टीवी सीरियल में डांसिंग के प्रोग्राम चल रहा है, उसमें क्या बात है कहा जाता है, वो तो हम यहाँ बोल नहीं पाए, लेकिन बहुत सभी बच्चों ने अच्छे डांस के, कितने ने पोएम कहा, वो भी बहुत शानदार पोएम कहा। इसीलिए आप लोग अपने दवाओं में इस स्कूल को, ट्रिनिटी इंटरनेशनल मिशन स्कूल को हमेशा याद रखें, ताकि आने वाले समय में इस स्कूल में क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चीज़ का बढ़ोतरी होने पाए। सभी लोग जोर से आमीन बोले। Amen. I would like to begin by extending a thank you to my teacher, Wasim sir, who has helped me always and supported me. Without his guide, I would not be able to achieve this. Moving on, I would like to thank Sir Aman for taking out some time for their extremely busy schedule for attending and handling the certificate to me. I can't really express how much this certificate means to me. This certificate is something that I cherish throughout my life, and I would always look upon this time when I feel low. At this moment, I would also like to thank my parents who had always supported me, and guardians. They always support me in every situation, whatever will be, they always guide me. So once again, a big thank you to you, because without your support and guidance, I would not be able to achieve this. Thank you, sir. Just go and check what they're doing now in office. Thank you, Niti. And to honor Niti, I would like to request Chief Guest Mr. Amos sir to felicitate her. Talia. Thank you. अब साइलेस तो नहीं है, अब साइलेस की मम्मी साइलेस के विषय में क्या कहेगी तो उसकी मम्मी को पता है। मम्मी कह रही क्या कहेंगे, साइलेस कह रहा क्या कहेंगे। ये सबसे बड़ी और सबसे बड़ा समस्या है। आप गांव के मुखिया, आपको पता होना चाहिए, आपके यहाँ के बच्चे लोग बहुत अच्छे पढ़ते हैं, आप बहुत अच्छे बर्बाद भी होते हैं, पढ़ते अच्छे स्कूल में, पर टीचर के लिए डिसिप्लिन नहीं है। आज मौका मिला, आज गांव के सब लोग हैं, आप अपने पीढ़ी को समझें कि आपकी पीढ़ी क्या है। जब बच्चे के ऊपर मेहनत किया जाता है तो सर आप मेरा भगवान है, और तब सर उसको लायक पहुंचा देता है तो भगवान को फौरन मंदिर का भिखारी बनाने में समय नहीं लगता है। आप हमसे सहमत है ना? जहां स्कूल में वो लोग नर्सरी से लेकर क्लास 10 तक पढ़ा है, कभी ऐसा मौका नहीं मिला है, आज उसे मौका मिला है, आज वो देखिए, तो आपको लगता है बच्चा तरक्की करेगा? ये ऑस्कर अवार्ड थोड़ी मिल रहा है, आइए शाहरुख खान आएंगे शाहिद खान को देने के लिए, उसको अपने ही पढ़ाई के बारे में अहमियत नहीं है, बेचारी माँ क्या बोलेगी। तो ये है समस्या। और आप गांव के लीडर हैं, आपको गुजारिश करते हैं कि अपने गांव के बच्चे के लिए, जो बच्चे पढ़ रहे स्पेशली,
उनके अंदर डिसिप्लिन एकदम नहीं है। वो कोई भी स्कूल में पढ़े पर डिसिप्लिन एकदम नहीं है। मेरे पास कितने भी बच्चे आए हैं, डिसिप्लिन तो उसके घर में मिलता नहीं ना, वो डिसिप्लिन के घर में ही आते हैं, ऐसा हाल है। पर पढ़ते अच्छे स्कूल से। तब इसकी मम्मी को गांव के मुखिया ही कुछ बोल सकती है और उनके मुखिया साहब को कहेंगे कि वो कुछ अवार्ड दे। बोले हेलो। उनको उनके माँ बाप को समझना चाहिए कि आज उनकी कितनी जरूरी है। ये माँ बाप, मैं बच्चों को दोष नहीं देती, उन गार्जियनों को दोष देती हूँ जो जानते हुए भी अपने बच्चे पे निगरानी नहीं रख सकते हैं। वो तो जानते हैं ना कि आज क्या है। ये बताएगी रजनी। मैं भेजी थी वहाँ यहाँ पे आने के लिए, और ये यहाँ पे खा भी अभी इस टाइम में नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। सुबह से मैं आ गए हो। हेलो। हालांकि इस बच्चे की मैं नानी हूँ, मगर मम्मी ये है। मैं इसकी मामी हूँ, उसकी नानी हूँ। नहीं, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, परंतु फिर भी मैं वसीम सर और ट्रिनिटी इंटरनेशनल मिशन इंग्लिश स्कूल जितने भी ट्रस्टी हैं, टीचर हैं, सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ इस अवार्ड के लिए, जो इसने ये समझा कि मैं इसके योग्य हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। साथ खड़ा होना भी एक सपोर्ट की बात है। और यहाँ पे सिर्फ बच्चे के अंदर हम देखे हैं, बड़े सिर्फ यही बोलते हैं कि ये टीन का स्कूल है, साइड लग जाते हैं। अब ये देखिए, टीन के स्कूल में आज हमारे बीच में वर्ल्ड विजन सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो बच्चे के बीच में गर्ल्स ट्रैफिकिंग हर एक में रहते हैं, आज वो टीन वाले स्कूल में ऐसा चीफ गेस्ट के रूप में आए। तो आपको पता होना चाहिए चीफ गेस्ट क्या है। आज बहुत खुशी है कि पिछले साल जो हमारे मुखिया साहब थे वो जल्दी चली गई थी, इस बार पूरे प्रोग्राम हमारे साथ आनंद में है। तो इससे बड़ा कामयाबी हमारे स्कूल के लिए क्या हो सकता है। अभी अवार्ड देने के लिए सुषमा सिस्टर को कहते हैं। इंटरनेशनल मिशन इंग्लिश स्कूल क्लास 4 में पढ़ रहा है। पहले मेरा बेटा किसी और स्कूल में पढ़ता था, वहाँ उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था और पढ़ाई में भी वो बहुत कमज़ोर था। लेकिन जब से मेरा बेटा इस स्कूल में पढ़ रहा है, वह काफ़ी सुधार उसमें आ चुका है और पढ़ाई में भी आगे बढ़ रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बड़ी स्कूल को मत देखो, बड़ी शिक्षा को देखो। हमें ये देखना चाहिए कि हमारे बेटे या बेटी को सही शिक्षा दी जा रही है कि नहीं। और तो और उन स्कूलों में तो जैसे हमारी कोई अहमियत ही नहीं थी। जब से इस स्कूल में मेरा बेटा पढ़ रहा है, मुझे भी बहुत सम्मान मिला है और आज स्टेज पर खड़े होकर कुछ कहने का मौका भी मिला है। आज जो बदलाव मैं अपने बेटे में देख रही हूँ, वो हमारे सर के कारण है। हमारे वसीम सर हमारे सभी बच्चों पर काफ़ी ध्यान देते हैं और हमारी काफ़ी मदद भी करते हैं। थैंक यू सो मच वसीम सर। मैं अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मैं पहली बार स्टेज पर खड़ी, इसीलिए मुझे थोड़ी नर्वस फील हो रही है। मैं एक शायरी कहना चाहूँगी हमारे नौजवान भाइयों के लिए और एक हमारे सर के लिए। क्यों मरते हो भाइयों सनम के लिए, ना देगी दुपट्टा कफन के लिए। क्यों मरते हो भाइयों सनम के लिए, ना देगी दुपट्टा कफन के लिए। मरना हो तो मरो वतन के लिए, तिरंगा तो मिलेगा कफन के लिए। और हमारे सर्किल में भी है, मुकम्मल इबादत और मैं ईमान रखता हूँ,
वतन की शान की खातिर हथेली पे जान रखता हूँ। क्यों पढ़ते हो मेरी आंखों में नक्शा पाकिस्तान का, मुस्लिम हूँ सही पर दिल में हिंदुस्तान रखता हूँ। किसी को अगर बुरा लगे तो माफी चाहूंगी। शुक्रिया। अभिषेक की मम्मी है, देखिए आज पता चला कि ये मम्मी है। बच्चा 2 साल से हमको मदद कर रहा है। तो ये बच्चा स्कूल इमानुअल में पढ़ता था, आया हमसे मिलने के लिए। हमारा 2 प्रोग्राम में पर बहुत बड़ा प्रोग्राम में ये मुझे पार्ट दिया ऐसा MC के लिए। हमको बहुत इच्छा था कि वो हमारे साथ जुड़े ये अवार्ड लेने के लिए, पर वो आ नहीं पाया। तो अब ये अवार्ड जो है इनकी मम्मी को हम देना चाह रहे हैं अपने हाथ से। कमांडो, 7 दिन है तुम्हारे पास। 8वें दिन की पहली किरण, यूनिट, तारक, यूनिफॉर्म और मैं तुम्हारा इंतजार करेंगे। जय हिंद, जय हिंद। निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनून के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनून के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। जग्गा जित्ते ते मिलन बधाइयां, जग्गा जित्ते ते मिलन बधाई। में पड़े हो इंसानों। वतन तुझे सलाम है, तू आन है मेरी, तू ही तो घर, तू ही बसर, पहचान तू मेरी। दिल भर आता है अपने देश, अपने वतन की आजादी को याद कर। कहते हैं बहुत संघर्ष के बाद हमने इस आजादी को पाया है, पर क्या हम आज वाकई में आजाद है? क्या आज देश का हर नागरिक आजाद है? बिल्कुल नहीं। नजर दौड़ाइए और देखें कि हमारे आसपास क्या हो रहा है।
हमें अंग्रेजों से तो आजादी जरूर मिली, लेकिन आज भी हम सामाजिक बुराइयों की बेड़ियों से जकड़े हुए हैं। कभी धर्म के नाम पर तो कभी मजहब या भाषा के नाम पर एक दूसरे को आज भी मारा काटा जा रहा है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि किसी गरीब को एक वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल है। इंडिया राइजिंग, इंडिया शाइनिंग। भारत तरक्की तो कर रहा है, लेकिन क्या वो तरक्की आम आदमी तक पहुंच रही है? गरीब और अमीर के बीच का फासला दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, जय जवान जय किसान। तो फिर क्यों किसान आज आत्महत्या कर रहा है? क्यों बेरोजगारी है? क्यों गरीबी बढ़ती ही जा रही है? क्यों आज लाखों बेघर है? राजनीति में तो केवल भ्रष्टाचार ही है। समाज कल्याण के नाम पर अरबों रुपयों का हेरफेर होता है। हर व्यक्ति लालच में फंसा हुआ है। रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी, लूटमार, आतंकवाद, नक्सलवाद, जात पात, भेदभाव, ये सब लोगों को केवल तबाही की ओर ही ले जा रहे हैं। पाप और गुनाहों का अंधेरा तब तक नहीं हटेगा जब तक आजादी और इंसाफ का मौसम नहीं आएगा। सारी दुनिया भर के 40% गरीब लोग जिस देश में रहते हो, क्या वो देश आजाद है? सवाल बहुत, मसले बहुत, अंधकार बहुत। इंसान गुलामी में है और सबसे बड़ी गुलामी है गुनाह की। कौन चुकाएगा गुनाह की कीमत? कौन दूर करेगा गुनाह की फितरत? कौन आजाद करेगा पाप की बेड़ियों से? इंसान हार जाता है और हारता रहेगा, क्योंकि इन मुश्किलों का हल इंसान के पास नहीं, सिर्फ खुदा के पास है। मेरे अगले शब्दों को बहुत गौर से सुनिए। बेटा करता है आजाद जिसको, वो हकीकत में आजाद है। Whom the sun sets free is free indeed. कौन है ये बेटा और किस तरह वह हमें हकीकत में आजाद कर सकता है? उसका नाम है यीशु मसीह, जीवित और सच्चे परमेश्वर का एक लौता बेटा, जो इस धरती पर आया मनुष्य बनकर और क्रूस पर अपनी जान देकर उसने हमारी आजादी के सारे रास्ते खोल दिए। बाइबल में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना एक लौता बेटा हमारे गुनाहों के लिए दे दिया, ताकि जो उस पर ईमान लाए वो तबाह न हो बल्कि छूट जाए, आजाद हो जाए।
इंसान ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। पर यीशु मसीह कहता है, तुम्हारी आजादी के लिए मैंने अपना सारा खून बहा दिया, क्योंकि वो परमेश्वर है और केवल परमेश्वर ही ऐसी वाणी रख सकता है। तो आओ हम इन गुनाहों की बेड़ियों को तोड़ दे और इस दुनिया के मसीहा को अपने दिलों में आने दे। आज हम सब मिलकर अपने देश के लिए दुआ करें और अपने भारत को यीशु मसीह के हाथों में सौंप दे, क्योंकि वो एक ही है जो हमारे देश को हकीकत में आजाद कर सकता है। जो अंधकार में घिरे हैं उनके लिए वो रोशनी है, जो नफरत के शिकार है उनके लिए वो मोहब्बत है, जो शांति से परे है उनके लिए वो शांति का राजकुमार है। मार्ग, सत्य, जीवन वही है। खुदा का कलाम कहता है कि धन्य है वो देश जिसका प्रभु यहोवा है। मानवता की दशा स्वराज्य से नहीं पर परमेश्वर के राज्य के आने से ही बदल सकती है। आमीन। मेरा जूता है पानी सर पे लाल टोपी रूसी मेरा जूता है जापानी आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। Pam pam